Hello everyone, welcome to YouTube channel of Genius Public Inter College. Okay, look at exercise 1.4. In that question number 5. The question says that an elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. एक एलिवेटर है, डिसेंड्स मतलब क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है. डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ, और कितनी स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर्स पर मिनट. उसकी स्पीड कितनी है, 6 मीटर्स पर मिनट. इसका मतलब क्या हुआ कि वो 1 मिनट में कितना नीचे जा रहा है, 6 मीटर्स वो नीचे जा रहा है. इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल. अब वो नीचे जाना कहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे आपका ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है. एलिवेटर जो आपका है ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर है, ग्राउंड से 20 मीटर ऊपर ये एलिवेटर है. यहाँ कहीं पर आपका एलिवेटर है और यहाँ से ये नीचे आना स्टार्ट हुआ. तो पहले तो ये ग्राउंड के ऊपर से ग्राउंड तक आने में उसको 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये ग्राउंड के नीचे जाएगा, ठीक है. इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द 20 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -340 मीटर. अब उसको जाना कितना, -340 मीटर मतलब क्या है, अब ग्राउंड से नीचे उसको कितना जाना है, माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट कि हम डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहे हैं. ग्राउंड लेवल से उसको नीचे डिस्टेंस ट्रैवल करना है 340 मीटर्स का. आपका एक एलिवेटर है, 1 मिनट में 6 मीटर्स नीचे जाता है वो, और वो नीचे आना कहाँ से स्टार्ट हुआ, ग्राउंड लेवल से 20 मीटर की हाइट पे था वो, वहाँ से वो नीचे आना स्टार्ट हो रहा है. तो 20 मीटर तो उसको ग्राउंड तक आने में लग जाएंगे. अब ग्राउंड से उसको नीचे कितना जाना है, 340 मीटर्स जाना है. तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, बता सकते हो मुझे. एलिवेटर को टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, एनी आइडिया. यस, 360 ट्रैवल करना पड़ेगा. वाई, 20 मीटर तो ग्राउंड तक आने में, ग्राउंड के लेवल तक आने में लग जाएगा उसे डिस्टेंस, एंड 340 मोर मीटर्स बीनीथ द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर जाने में लग जाएगा. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, 20 मीटर्स पहले ग्राउंड तक आने के लिए, प्लस 340 मीटर्स उसको बीनीथ द ग्राउंड जाने के लिए. सो इन टोटल द एलिवेटर हैज़ टू ट्रैवल द डिस्टेंस, elevator has to travel the distance of 360 meters. एलिवेटर को 360 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है. अभी पूछा है आपसे कि उसे कितना टाइम लगेगा उतना यहाँ तक पहुँचने में. यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना टाइम लगेगा. अभी वो 1 मिनट में 6 मीटर्स नीचे आ रहा है. इन 1 मिनट इट्स ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर. इसको उल्टा लिख देते हैं, दैट इज़ 6 मीटर्स डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है 1 मिनट में. तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे कितना टाइम लगेगा, इससे मत देखिए अभी, बस इतना देखिए, इतना देखिए. 6 मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसे 1 मिनट का टाइम लग रहा है. तो 1 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 1/6 मिनट्स लगेगा. 6 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 मिनट लग रहा है, तो 1 मीटर ट्रैवल करने में कितना लगेगा, इसका 6th पार्ट मिनट टाइम हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, आप सिर्फ 1 ही मीटर ट्रैवल कर रहे हो, तो डिवाइड करके पता कर लेंगे. अभी लेकिन हमको ट्रैवल कितना करना है, डिस्टेंस 360 मीटर्स करना है. तो 360 मीटर्स को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, 1/6 इंटू 360 मिनट्स. इसको सिंप्लीफाई कर लो. दिस इज 60, 6 1 जा
वी आर लेफ्ट विथ 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स किसके इक्वल होता है? 1 आवर। इसका मतलब एलिवेटर जब यहाँ से चलेगा नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ तक आने में उसको टोटल टाइम कितना लग जाएगा? 1 आवर का टाइम लग जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? Look at exercise 2.2. Yes, 1 minute. Exercise 2.2, question number 10. Question number 10, right? Question says that a piece of wire is of length 8 1/4 meter. एक वायर की पीस है जिसका लेंथ कितना है? सपोज करो ये आपकी वायर की एक पीस है, एंड द लेंथ ऑफ दिस पीस ऑफ वायर इज 8 1/4 मीटर्स. इट इज़ कट इनटू 2 पीसेस. अब हमने इसको क्या किया है? 2 पीसेस में कट कर दिया है. द लेंथ ऑफ 1 पीस इज़ 4 3/5 मीटर. इसको हमने 2 पीसेस में कट किया. सपोज करो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया है. अब एक पीस का लेंथ कितना है? 4 3/5 मीटर्स. वॉट इज़ द लेंथ ऑफ द अदर पीस? अब दूसरी पीस का आपका लेंथ क्या होगा? ये पूरी वायर की लेंथ आपकी 8 1/4 मीटर है. इतनी वायर आपने जो कट की है ये लेंथ आपकी 4 3/5 मीटर है. अब आपसे पूछ रहा है कि जो बची हुई लेंथ है इसका क्या होगा लेंथ. एक पहले मुझे उससे पहले एक जनरल क्वेश्चन बताओ. इफ़ सपोज दैट यू हैव अ वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर. एक वायर है, इस पूरे वायर की लेंथ 10 मीटर है. आपके फ्रेंड को प्रोजेक्ट्स आप लोग बना रहे थे, आपके फ्रेंड को 4 मीटर वायर की ज़रूरत थी. आपके फ्रेंड ने क्या किया? 4 मीटर वायर यहाँ से कट कर लिया और उसने ले लिया. नाउ व्हाट लेंथ ऑफ वायर इज़ लेफ्ट विद यू? आपके पास वायर की कितनी लेंथ बची हुई है? ये 6 मीटर. आंसर तो आपने बहुत जल्दी दिया, बट कैसे 6 मीटर ही क्यों बची है आपके पास? कैसे पता चला? Yes, exactly. What you did is you have subtracted the length of wire that you have given to your friend from the total length of the wire. पूरे वायर की जो लेंथ थी आपने उसमें से क्या किया? आपने अपने फ्रेंड को जो वायर दिया था उस लेंथ को subtract कर दिया. So here also we can do the same thing. The total length of the wire is 8 1/4 meter. This लेंथ ऑफ वायर हैज़ बीन कट. इतना कट कर दिया गया है. इतनी वायर आपने कट कर दी है. रिमेनिंग आपको बताना है तो क्या करेंगे? रिमेनिंग कैसे बताएंगे? बताइए. एग्जैक्टली जो टोटल लेंथ है उसमें से क्या करेंगे? जो लेंथ कट की गई है उसको सबट्रैक्ट कर देंगे. तो इसको सिंप्लीफाई कर लोगे. अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 33/4 मीटर आ गया. दिस इज़ 23/5 मीटर. सॉल्व कर लोगे अब तो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए. टेक द एलसीएम. मैं डायरेक्टली कर रही हूँ. दिस इज 20. 4 5 = 20. डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो. माइनस convert it into improper fraction. Okay, look at page number 45. Example number 6.
We are asked to find the product of 0.457 multiplied by 26.8 multiplied by 23। अब डेसिमल्स को जब मल्टीप्लाई करना होता है तो कैसे करते हैं, पहले नॉर्मली नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, बाद में डेसिमल्स लगाते हैं। सो सबसे पहले आप डेसिमल्स को भूल जाइए। यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है, 457 है। 457 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 268 से। अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया है। अभी इसमें हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, 23 को मल्टीप्लाई करना है। दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 23, इसको मल्टीप्लाई कर लो। ये मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास। अब इसमें हमें लगाना है डेसिमल। अब डेसिमल कैसे लगाएंगे, पहले पूरे डेसिमल्स काउंट कर लो, पीछे से काउंट करो कितने डिजिट्स के बाद है। यहाँ पर एक डिजिट हो गया, 2 3 4, मैं कंटिन्यूएशन कर रही हूँ। यहाँ पे देखो 1 2 3 डिजिट्स के बाद है, यहाँ पर 4 एक डिजिट के बाद है। टोटल कितने हो गए, 4 डिजिट्स के बाद अपने को डेसिमल लगाना है फाइनल आंसर में। यहाँ पे देखो 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स हो गए। आपको एक साथ अलग अलग नहीं करना है। यहाँ पर देखो 1 2 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल है, यहाँ पर एक और डिजिट मतलब 4 डिजिट, तो आप पीछे से 1 2 3 4 यहाँ पर आपका आ जाएगा डेसिमल। सही है तानिया, इज इट क्लियर टू यू? ओके फाइन, लेट्स सी द डिवीजन ऑफ द डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स को डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे, जैसे आप फर्स्ट एग्जाम्पल पूछ रहे हो तो पहले एग्जाम्पल में क्या गिवन है, इट इज़ ऑन पेज नंबर 47। यू हैव टू डिवाइड 30.94 बाई 0.7। 30.94 को डिवाइड करना है, किससे करना है, 0.7 से करना है। तो इसको डिवाइड कैसे करेंगे, सो क्या करेंगे, यहाँ पर है 30.94, वी कैन राइट इट एज डिवाइडेड बाय 0.7। आपको क्या करना है, 30.94 को किससे डिवाइड करना है, 0.7 से डिवाइड करना है। तो पहले हम इसका डेसिमल हटाने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला था पहले जब पढ़ा था, रैशनल नंबर से पढ़ाई थी, वहाँ मैंने डेसिमल्स के लिए बताया था कि अगर आपको डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाना है तो न्यूमरेटर में उस काम को करते हो, और न्यूमरेटर से हटाना है डिनोमिनेटर का। करना क्या होता है हमें, सपोज़ करो यहाँ 30.94 है, तो मैंने बोला था आपको 1 लिखना है, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आपको लगा देने हैं। अगर आपको 0.7 से डेसिमल हटाना है, 0.7 है, 0.7 है कहाँ आपका, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो आप ये काम न्यूमरेटर में करोगे, 1 लिखोगे, और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, एक डिजिट है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो लगा दोगे। मैंने इसका रीज़न भी बताया था कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर लगा देंगे। इसमें हमें 0.7 को के डेसिमल को हटाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 30.94 था,
यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 0.7 की जगह 7 लिख दिया हमने। डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पर 1 और डेसिमल के बाद में सिर्फ एक डिजिट है तो मल्टीप्लाइड बाई 10 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 30940। डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद है, 1 2 डिजिट्स के बाद है, तो 1 2 डिजिट्स का डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। डेसिमल के बाद में लास्ट में जो ज़ीरोज़ होते हैं उनका कोई मीनिंग नहीं होता, सो डायरेक्टली वी कैन राइट इट एज 309.4 डिवाइडेड बाई 7। सो यहाँ पे 309.4 डिवाइडेड बाई 7 है। अब इसको डिवाइड करते हैं नॉर्मल मेथड से, कैसे करेंगे, 309.4 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 7 4 28, माइनस किया 9 आएगा अब नीचे, 7 4 28 अगेन, वी आर लेफ्ट विद 1। अब यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। 9 के बाद नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है तो यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 4 है तो 4 ले आए नीचे, 7 2 14। वी गॉट आंसर द क्वोशंट एज 44.2। हमारा जो यहाँ पे क्वोशंट आ गया कितना आ गया है, 44.2 आ गया। ये मेथड क्लियर है। डेसिमल कैसे रिमूव किया वो क्लियर है। We will take another example. Instead of this, we'll take another example. Look at the second bit of the example number 1. You have to divide 76.5 by 0.15. 76.5 को डिवाइड करना है किससे, 0.15 से डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, we can write it as 76.5 डिवाइडेड बाई 0.15। डिविडेंड का जो भी हमारा है इसका हम लोग डेसिमल रिमूव करेंगे, न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे 15, और इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए अगर डिनोमिनेटर से रिमूव कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में हमें लिखना है इनटू 1। After decimal we have 1 2 digits, so we are going to write 2 zeros। 2 digits है तो 2 zeros लिख रहे हैं। Now multiply both the numbers, we will get at 76500। डेसिमल कितने डिजिट के बाद है, एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, नीचे 15। हमने बोला डेसिमल के बाद ज़ीरो का कोई मीनिंग नहीं रह जाता, सो वी कैन राइट इट एज 76। अब इसको डिवाइड करते हैं, 7650 डिवाइडेड बाई 15। सो 15 5s are 75, subtract this, we'll get 1, copy down 5, 15 1s are 15, subtract this, we'll get 0, copy down 0, 15 zeros are 0। We got the quotient as 510। quotient हमारा क्या आ गया, 510 आ गया। नेक्स्ट, अभी क्लियर है तानिया आपको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Look at page number 49. Example number 6. The product of two decimals is 3.392. Now we don't know what two decimals are, but it is given that the product of two decimals is equals to 3.392। दो डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 3.392।
इफ़ वन ऑफ देम इज़ 1.6, अगर दोनों में से कोई एक डेसिमल क्या है 1.6 है, देन फाइंड दी अदर, आपको दूसरा बताना। इस तरह के क्वेश्चन हमने रैशनल नंबर्स में हर एक एक्सरसाइज में सॉल्व की थी। सिंप्लीफाई करेंगे, y को सेपरेट करना है तो 1.6 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट। नाउ फॉलो द सेम मेथड, इसका आप डेसिमल हटाएंगे, सो इट विल बी लाइक 3.392, नीचे 16 लिख देंगे, ऊपर इंटू 1, आफ्टर डेसिमल वी हैव ओनली 1 डिजिट, सो वी आर गोइंग टू राइट ओनली 10, यस। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे, वी विल गेट इट एज 33920 divided by 16. Now decimal is after 1, 2 and 3 digits, तो यहाँ पे भी डेसिमल 3 डिजिट्स के बाद लगाएंगे 1, 2 and 3, ऐसा कुछ आ गया। नाउ वी कैन राइट इट एज, डेसिमल के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है, सो वी कैन राइट इट एज 33.92 divided by 16. Now you have to divide it by your traditional method. डिवाइड करते हैं इसको, यहाँ पर मैं डिवाइड कर रही हूँ, 33.92 डिवाइडेड बाई 16, 16 2 ज़ा 32, सब्ट्रैक्टेड वी गॉट 1, यहाँ पर डेसिमल है, डेसिमल लगा दो यहाँ पर। नेक्स्ट कॉपी डाउन 9, 16 1 ज़ा 16, सब्ट्रैक्टेड 3, नाउ कॉपी डाउन 2, 16 2 ज़ा 32, subtracted, we got the quotient as 2.12. So the another decimal that we were asked to find is 2.12. आपको जो दूसरा डेसिमल फाइंड करने के लिए बोला था वो आपका कितना आ गया, 2.12 आ गया। क्लियर है ये? This question, but okay fine, if you have asked I'll discuss it again. Look at the exercise 1.3 question number 6. The question says that give 3 examples to prove that p and q are 2 integers. आपको एग्जाम्पल्स देने हैं ये प्रूफ करने के लिए कि अगर p एंड q आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं, then p divided by q, if we are dividing these two integers, then p divided by q is not necessarily an integer. इसमें ये बोल रहा है कि अगर p और q इंटीजर्स है तो हमें ये प्रूफ करना है कि उनको हम डिवाइड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इंटीजर ही मिले। तो देखते हैं, let us take an example that p is equals to 2 and q is equals to 10, or else write it as -10. Now divide it, p divided by q, that is 2 divided by -10. Now we can reduce it, 2 1s are 2, 2 5s are 10. We will get it as 1 by -5, or else we can write it as -1 by 5. अभी ये बताइए क्या -1 by 5 एक इंटीजर है? -1 by 5 एक इंटीजर है क्या? -1 by 5 इंटीजर नहीं है, ये क्या है, इट इज़ अ रैशनल नंबर, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ p by q, तो ये क्या है आपका, एक रैशनल नंबर है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर p और q आपके इंटीजर्स हों तो p by q भी आपका एक इंटीज़र ही आए। p by q आपका इंटीज़र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मैं इसी को रिवर्स कर देती, अगर मैं ले लेती p की वैल्यू -10 और q की वैल्यू 2 ले लेती, अगर इसी को हम रिवर्स कर देते तो देखो p डिवाइडेड बाई q दैट इज़ -10 डिवाइडेड बाई 2,
Again we will reduce it. 2 1s are 2, 2 5s are 10. We will get it as -5 by 1, that is nothing but -5. -5 आपका एक इंटीजर है, हाँ, तो -5 देखिए इस केस में जब मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो यहाँ पर हमने p और q इंटीजर्स लिए तो उसको डिवाइड करके भी हमें एक इंटीजर ही मिला। बट यहाँ पर हमने जब ऐसा केस लिया था तो p और q को डिवाइड करके हमें यहाँ पर रैशनल नंबर मिल रहा था। सो अगर p एंड q आपके दो इंटीजर्स हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि p डिवाइडेड बाई q भी आपका एक इंटीजर ही होगा। क्लियर है अभी ये? लक्षिता, इज इट क्लियर टू यू? Look at exercise 1.2, question number 7. Okay, bit number second, fine. Here it is an operation is defined as A star B is equals to A into B minus A plus B. बोल रहा है अगर कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है A स्टार B तो उसका मतलब है कि हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, एक बार उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें से माइनस कर दे रहे हैं उसको ऐड करके। ये गिवन है दैट A स्टार B मीन्स इट इज़ डिफाइंड एज, ये हमने एक लॉजिक अपनी मर्ज़ी से बना दिया। कहीं पे भी A स्टार B लिखा है मतलब यू हैव टू सॉल्व इट दिस वे, A इंटू B माइनस A प्लस B। सो इन द सेकेंड बिट it is given as -4 star -6. That means here the value of A is -4 and the value of B is -6. A की वैल्यू क्या है, -4 है, B की वैल्यू क्या है, -6 है, क्योंकि यहाँ पे A स्टार B है, यहाँ पर -4 स्टार -6 है, इसके अकॉर्डिंग A -4 हो गया, B -6 हो गया। तो A स्टार B का मतलब क्या हमें इस तरह से लिखना है, तो इसी तरह से -4 स्टार -6 का मतलब क्या हुआ, A इंटू B दैट इज़ -4 इंटू -6 माइनस A प्लस B दैट इज़ -4 प्लस माइनस, just you have to simplify this, -4 into -6 is +24 minus -4 and plus and minus is -6. This is 24 minus plus, that is 10, sign is of greater number so -10. Open the bracket, 24 minus and minus will become plus, so this is plus 10, add both the numbers, will get the answer as 34. क्लियर हुआ? इसी तरह से आपको बाकी बिट्स भी करने हैं। A और B की वैल्यू निकाल लेनी है और बस इसकी जगह पे A और B सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,